हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा मेरी रीडिंग से ही क्वेश्चन निकले आए। तो मेरा टॉपिक है कि जब सोल अपने असली घर से चलती है तो क्या सोचकर चलती है। ये कार्ड ने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बताया, हमें कुछ नहीं पता होता है कि जो गाइडेंस के वीडियो बनानी है वो टॉपिक क्या है। ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूशन से आता है। आज मुझे इन कार्डों से मिला, जो मैं DMDF के क्वेश्चन आंसर देख रही थी ना, एक दूसरे के सवाल जवाब, तो उनमें से ही निकला। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। प्यारा होने का कारण क्या है? देखो, ये सूर्य है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे पिता भी हैं। ये जो येलो कलर है, ये ज्ञान का भंडार है। जब हमारी आत्मा अपने असली घर से धरती पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए तैयारी करती है, इस स्थिति में होती है, क्योंकि उसने अर्थ पर जाकर एक्सपीरियंस करने होते हैं। वो इतनी खुश होती है, उसके हौसले पूरे बुलंद होते हैं, उसको किसी भी दुख दर्द का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पोटली है उसके कार्मिक अकाउंट है, जो मैं साथ में लेकर चल रही है, लेकिन फिर भी खुश है। देखो, एक लेडी है, कितनी मस्त है। तो ऊपर 0 नंबर है। तो ये जो पोटली अपने कर्मों की लेकर चली है ना, उसने अर्थ पर आके इनको खाली करना है। अर्थ पर क्या है? एक देखो, पहाड़ी पर खड़ी है, स्टेप उठाने के लिए तैयार। आगे क्या है? खाई। ये जो अर्थ है ना, इस पर जो दुख दर्द मिल रहे हैं, वो खाई है, पेन है, दर्द है। इसको सब पता है कि वहाँ पर जाके जन्म तो लेना है अर्थ पर, उसके बाद इसके साथ क्या होगा, सब कुछ इसको समझाया जाता है। लेकिन हल भी कोई नहीं इसके अलावा, क्योंकि धरती पर आकर ही हम कर्म काट सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, स्वर्ग में हैं, उनको भी अपने कर्म काटने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है। तो इस बुलंद इरादे से आते हैं सभी। इस पोटली को खाली करके 0 पर पहुंचना है, ज्ञान अर्जित करना है, दुख दर्द सहना है। वहाँ पर जब सोल चलती है तो देखो, ये डॉगी है। डॉगी को सबसे ज़्यादा फेथफुल माना जाता है। वहाँ आत्माओं की भी दोस्ती होती है, ग्रुप होते हैं। वो उनको रोक रहे हैं कि मत जाओ, दुनिया में दर्द है, पेन है, खाई है। लेकिन नहीं, आत्मा ने तो जन्म लेना है धरती पर, उसकी इच्छा है, और उसने अपने कर्म भी काटने हैं। बिना कर्म काटे वो अपनी इस 0 पर नहीं पहुंच सकती। जहाँ पर 0 पर पहुंचकर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा और आत्मा ने एक होना है। तो इस कार्ड का डीप मीनिंग ये है। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो हमने अपनी जर्नी में जिन जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, हमने इस स्थिति में पहुंचना है। हमने फ्लो के साथ चलना है। हमने इतना सक्षम बनना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, हमारे रिश्तों का, नातों का, DM का, DF का, हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ना है। चाहे दुख मिले, दुख को भी ज़्यादा ना समझो, सुख को भी ज़्यादा ना लो, सम भाव में रहना है। कृष्ण भी यही कहते हैं, शिव शक्ति भी यही कहते हैं। तो ये बहुत प्यारा कार्ड है। इस कार्ड से कुछ सीख लो। दुनिया में आए हो, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो, अपनी यात्रा को बहुत सुखावा बनाकर चढ़ती कला में रहकर आगे बढ़ो, तो आपको यूनिवर्स गिफ्ट देंगे। ये सूर्य देव हैं, हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा है। आपकी आत्मा की जागृति होगी। 0 पर पहुंचोगे तो आप और डिवाइन एक हो जाओगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। आज टॉपिक ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से यही इंट्यूशन आई। देखो, ये सोल चल पड़ी है, दुनिया पे आ गई है, भोग भोगने के लिए, दर्द सहने के लिए, अपनी पोटली जो बांध कर आया है इंसान, खाली करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है? ये जो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नंबर गुरु का है, बृहस्पति का है। तो हमें अर्थ पर आकर जो हमारी पोटली बंधी है, कार्मिक अकाउंट है, वो हमारे आसपास हमारे परिवार के मेंबर ही होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड वाइफ, माँ बाप। क्योंकि हम ऊपर से तय करके आते हैं उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली करना। मैं फुली कार्मिक जिनके साथ मेरा अकाउंट है, उस फैमिली में हूँ। मैं 50 साल से मैं दर्द सह रही हूँ, पेन सह रही हूँ, ये वाला पेन।
लेकिन अब परमात्मा ने मेरे में इतनी शक्ति दे दी है, मुझे इस पेन की कोई परवाह नहीं। मुझे पता है कि हर एक पेन के पीछे, दर्द के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपको पेन मिलना शुरू हो गया, अपना SNR गोयनका जी भी यही कहते हैं कि आप किस्मत वाले हो, इस जन्म में आपको पेन मिला है, आपको रास्ता मिला है परमात्मा के साथ पास जाने का। बिना दर्द के, बिना पेन के आप उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते। इसीलिए दुनिया पर सोल को आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। आपने समझना है इस बात को अच्छे से। ये दर्द आपको सहना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, चारों तरफ से दर्द दर्द दर्द, दिल टूटा, लेकिन फिर भी आपने चलना है, क्योंकि ये जो पोटली है ना कर्मों की, ये वाली, बिना पेन सहे ये पोटली खाली नहीं हो सकती। इस खाई में तो गिरना पड़ेगा ही। पहाड़ से कूदोगे तो खाई में गिरना पड़ेगा ही। तो ये अर्थ है, धरती एक खाई है जहाँ हमें हद से ज़्यादा पेन मिलेगा। जितना पेन मिलेगा उतनी हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, उसकी जागृति होगी, हम उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाएंगे। देखो कितने प्यारे कार्ड हैं। सोल चल पड़ी है, पेन मिल रहा है, कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? द हेरोफेंट। देखो अगर तो कार्मिक के हिसाब से देखा जाए तो ये कार्ड शादी का है, सोलमेट के हिसाब से देखा जाए शादी का है। सभी शादी करना चाहते हैं, अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन जो हमारी जर्नी है, जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम के द्वारा हुई हो, क्योंकि हर एक का तरीका अलग होता है, डेस्टिनी एक होती है सबकी। तो आपने क्या करना है? आपने अपने दुखों को काट कर, पेन में से निकल कर, खुश रहकर उसको काटना है। तो देवता स्वरूप बनना है। ये जो स्तंभ बने हुए हैं, ये परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है। इसमें एंटर करने के लिए आपकी आत्मा की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। आपको गुरु, टीचर, मेंटर सब कुछ मिलता है, यूनिवर्स सब देती है। हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हर वक्त देवताओं की टीम हमारे आसपास होती है। मुझे खुद एहसास होता है, ऊर्जा से मेरे हाथ भर जाते हैं, क्योंकि मैं एनर्जी ज़्यादा पिक करती हूँ। तो आपने ये दुख सहकर, पेन सहकर, ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, बेफिक्र होकर चले हो, पोटली बंद कर, पोटली दर्दों से खाली करके परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करके आपने ये देवता स्वरूप, देवी स्वरूप बनना है, असली रूप में आना है। इसलिए आप अर्थ पर आए हो। आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों की अवेकनिंग हो गई है, उनके अंदर किसी ना किसी देवी देवता का अंश है। हमें नहीं पता कि शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, कृष्ण हम हैं, राधा हम हैं, शक्ति हम हैं। हमें नहीं पता किस देवी देवता का अंदर शक्तियाँ हमारे अंदर बैठी है। उनको जगाकर हमने जिस स्वरूप में हम चले से अपने असली घर से, उसी स्वरूप में आना है। ये देखो देवी माँ के हाथ उठे हुए हैं, प्रकृति की सेवा करनी है, लोगों को आशीर्वाद देना है। मेरी तो यही इच्छा है। मैं अपनी अदृश्य शक्तियों को बेनती करती हूँ कि मुझे इस स्वरूप में लेकर आओ। मैं हाई लेवल पर अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहती हूँ, लोगों को हील करना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहती हूँ। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 555 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, 1111 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो। आप सभी ने, मेरी प्यारी प्यारी सोल्ज, आप सभी ने ये दर्द से, आप यहाँ से चले हो अपने असली घर से, पेन सहा है, दर्द सहा है, ऐसे बनना है, ये देवी स्वरूपा बनना है। आपको यूनिवर्स जरूर बनाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन बन जाओगे। हजारों जन्मों की आपकी मेहनत काम आएगी। तो मुझे ये कार्ड बहुत ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आई, तो बहुत प्यारी जर्नी लगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।